अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। आपके हिस्सा नज़म में से दूसरा सबक माहिरुल कादरी की इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लिखी हुई एक नात है। आज हम उसी नात की तशरीह के मरहले से ओहदा बरा होंगे। इससे पहले कि हम नात के अशार के तशरीह करें, कुछ आपको इस नात के शायर यानी माहिरुल कादरी के बारे में बताता चलूं। उनका असल नाम मंजूर हुसैन था। रियासत हैदराबाद में वो मुख्तलिफ महकमों में खिदमात सर अंजाम देते रहे। क़याम पाकिस्तान के बाद वो कराची आ गए और यहाँ से एक अदबी रसाला जारी किया। 1978 को सऊदी अरब में जद्दा के एक मुशायरे में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए और जन्नत मुअल्ला में दफन हुए। माहिरुल कादरी को नज्म व नसर दोनों में दस्तरत हासिल थी, मगर नात और हमद में वो एक पुख्ता शायर के तौर पे पहचाने जाते हैं। उन्होंने जो अदबी रसाला फारान जारी किया था, उसमें भी उन्होंने अदबी, इल्मी और दीनी मौज़ूआत पर बेशुमार मज़ामीन लिखे। उनके हमदिया और नातिया अशार उनके वालहाना इश्क और वारफ्तगी का इजहार करते हैं। आपको एक मजे की बात बताऊं कि नवाब बहादुर यार जंग, जो तहरीक पाकिस्तान के एक सरकर्दा रहनुमा थे, उन्होंने हैदराबाद के एक गेस्ट हाउस में कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह से जनाब माहिरुल कादरी का तारुफ करवाते हुए कहा कि मेरी तकरीरों और इनकी नज़मों ने मुसलमानाने दक्कन में बेदारी पैदा की, और लाजमी बात है कि नवाब बहादुर यार जंग जैसे शख्स की ये सनद जो है वो उनके जज्बों के इजहार के लिए काफ़ी है। अजीज तलबा, माहिरुल कादरी की शायरी में आसानी, बेतकल्फी और सादगी और दिल में उतरता हुआ अंदाज महसूस होता है। ये नात जो आपके सामने इस वक्त मौजूद है, ये उनके नातिया मजमूए जिक्र जमील से ली गई है, और ये माहिरुल कादरी के इश्क रसूल के जज्बे से महकती हुई एक नात है। इस नात का पहला शेर देखिए। तू मकसद तख्लीक है, तू हासिल ईमान, जो तुझसे गुरेजा वो खुदा से है गुरेजा। अजीज तलबा, इस शेर में माहिरुल कादरी बड़े दिलकश अंदाज में ये बताना चाहते हैं कि नबी करीम आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरअसल इन कायनातों की तख्लीक का मकसद है, और वही एक मुसलमान के ईमान का हासिल है। यानी जिस तरह से खुदा अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, तो इस लिहाज से एक मुसलमान होने के नाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह अकीदत रखना अल्लाह की सुन्नत है, और उसके बगैर हमारा ईमान पूरा हो ही नहीं सकता। वो शख्स किस तरह से अल्लाह से मोहब्बत का दावा कर सकता है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत ना रखता हो। शेर नंबर 2 देखिए। किरदार का ये हाल सदाकत ही सदाकत, अखलाक का ये रंग के कुरान ही कुरान। इस शेर में शायर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पर अपने जज्बों का इजहार किया है। माहिरुल कादरी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार, उनकी सच्चाइयाँ, उनका अखलाक सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि रूए अर्ज के तमाम इंसानों के लिए काबिल तकलीद नमूना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने दौर में भी उनके अपने तो दरकिनार बेगाने भी, कुफार भी, मुनाफिकीन और मुशरिकीन भी आपकी सच्चाई के कायल थे, और इसी बाइस वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन के नाम से पुकारा करते थे। और बड़ों का अदब हो या छोटों पर शफकत, गरीबों से प्यार हो या नादारों की मदद करना हो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्दा और आला तरीन अखलाक के मालिक हैं। गोया के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, उनकी सीरत तैयबा, उनका उसवा कामिला दरअसल कुरान मजीद की
عملی شکل ہے۔ شعر نمبر 3، کیا نام ہے شامل ہے جو تکبیر و عزا میں، اس نام کی عظمت کے ہے قربان دل و جاں۔ شاعر کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک اتنا دلکش ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ اس نام پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ اور یہ ایسا نام ہے جو ہر روز صبح دوپہر شام رات جہاں جہاں دنیا میں مسلمان آباد ہیں، اس نام کو مسجد کے میناروں سے اور نماز کی صفوں میں پکارا جاتا ہے۔ اور تکبیر ہو، درود ہو یا اذان ہو، دنیا کے ہر خطے میں کہیں نہ کہیں ہر وقت ہر پل اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام بھی بلند کر رکھا ہے۔ ماہر القادری اسی اہمیت اور افادیت کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کی محبت کو بیان کرتے ہیں کہ وہ نام جو تکبیر اور اذان میں شامل ہے، اس نام کی عظمت پہ میرے دل و جان قربان۔ شعر نمبر 4 دیکھیے، اشکوں سے تیرے دین کی کھیتی ہوئی سیراب، فاقوں نے تیرے دہر کو بخشا سر و سامان۔ اشک کا مطلب آنسو، دہر کا مطلب دنیا۔ اس شعر میں ماہر القادری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسوؤں کی قدر و قیمت بتائی ہے۔ نبی کریم جانتے تھے کہ یہ دنیا سخت برائیوں میں مبتلا ہے، سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کو جہالت کے اندھیرے سے نکالا اور اپنی تمام تر زندگی اللہ کا پیغام قولی اور عملی طور پر انسانوں کے سامنے پیش کرنے میں بسر کر دی۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ طویل عبادتیں، وہ طویل سجدے، وہ برستے ہوئے آنسو جو شب کے پچھلے پہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور بہایا کرتے تھے، اور وہ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ اور آنسوؤں سے تر وہ مبارک آنکھیں جو صرف اور صرف امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرتی تھی، یہ انہی دعاؤں اور انہی آنسوؤں کا صدقہ ہے کہ دین کی کھیتی سیراب ہوئی، زمین سے جہالت کے اندھیرے ختم ہو گئے اور انسان غربت سے، جہالت سے، جاہلیت سے نکل آیا اور تمام مسلمان ایک دھاگے میں موتیوں کی طرح پروئے گئے۔ نبی کریم نے اسلام کی خاطر انتہائی محنت کی، فاقے برداشت کیے، مشقتیں کاٹی، ظلم و ستم سہے، لیکن ان کی دعائیں ہمیشہ امت مسلمہ کے لیے رہی۔ شعر نمبر 5، انسان کو شائستہ و خوددار بنایا، تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احسان۔ ماہر القادری شعر نمبر 4 کو ہی آگے لے کے بڑھتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت اور ان کی دعاؤں کا ہی اثر تھا کہ جاہل انسان شائستہ یعنی تہذیب والا، تمیز والا بن گیا، اور وہ انسان جو جہالت کے گڑھے میں گرا ہوا تھا، انہوں نے دنیا بھر کو پھر تہذیب و ثقافت سکھائی۔ گویا کہ تہذیب و تمدن پر، شائستگی پر، زندگی کے منور پہلوؤں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان موجود ہے کہ آپ نے اپنی شخصیت سے، اپنے اعمال سے نہ صرف دین کو نور سے منور فرمایا، نہ صرف انسانوں کی رہنمائی فرمائی، بلکہ تہذیب و ثقافت کو بھی وہ درجہ دیا جو ایک انسان کے شایان شان ہے۔ آخری شعر دیکھیے، رحمت کا یہ عالم ہے، مروت کا یہ انداز، ماہر سا گناہ گار ہے وابستہ داما۔ داما کہتے ہیں کپڑے کے، لباس کے دامن کو۔ اس شعر میں ماہر القادری اپنی عاجزی، انکساری کے ساتھ ساتھ اپنی خوش بختی اور خوش نصیبی کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر زمانے کے لیے، ہر نسل کے لیے، ہر انسان کے لیے، خواہ وہ کسی بھی نسل سے، کسی علاقے سے، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو،
وہ कहीं भी रहता हो, वो कोई भी जबान बोलता हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुरव्वत, मुवद्दत, मोहब्बत और रहमत सबके लिए एक जैसी है। यहाँ पर शायर अपनी खुशबख्ती का जिक्र करता है कि उनकी रहमत, क्योंकि वो रहमतुल्लिल आलमीन है, तो उनकी रहमत का और उनकी मोहब्बत का ये अंदाज है, ये कैफियत है कि मेरे जैसा गुनाहगार भी आपके दामन से वाबस्ता है। मेरी निस्बत है रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से। अजीज तलबा, ये एक आपके सिलेबस की अहम नज़्म है। इसमें से बहुत ज़्यादा इम्कान मौजूद है कि आपको अशार तशरीह के लिए दे दिए जाएं। इस नात को अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। कुछ अहम इम्तहानी नक़ात पे एक नज़र डाल लेते हैं। जब आपको किसी नज़्म में से, या यूँ समझ लीजिए कि इस नात में से अशार तशरीह के लिए दिए जाएंगे, तो वो 10 नंबर का सवाल होगा, जिसमें आपने शायर का नाम और नज़्म का नाम लिखना होगा। इस पर आपको 2 नंबर्स मिलेंगे और उसके बाद आप अशार की तशरीह करेंगे तो वो हिस्सा 8 नंबर का होगा। इस तरह से ये 10 नंबर का सवाल बनेगा। अजीज तलबा, यहाँ पर एक बात याद रखें, पहले भी आपको कई दफ़ा समझा चुका हूँ, एक दफ़ा फिर गोश गुजार कर दूं कि आपने नज़्म के शेरों की तशरीह इकट्ठी करनी है, उसके पैराग्राफ बना लें, लेकिन अशार को अलग अलग करके उनके अलग अलग नंबर लगाकर उनकी तशरीह मत करें। ये अंदाज गजल के लिए तो ठीक है, वहां पर आप अलग अलग शेरों की तशरीह करें, लेकिन नज़्म के अशार की तशरीह आपने इकट्ठी करनी है, क्योंकि आप देखें कि अशार की तशरीह के इकट्ठे 8 नंबर है। ये 4 जमा 4 नहीं है, या 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 नहीं है। तो क्योंकि अशार की तशरीह के मुकम्मल 8 नंबर हैं, इसलिए आप शेरों को अलग अलग मत कीजिए, इकट्ठे अशार लिखिए और इकट्ठे ही उसकी तशरीह करें, पैराग्राफ बना लें, लेकिन उनको अलग अलग नंबर हरगिज़ मत दें। आपका तशरीह का ये सवाल, नज़्म की तशरीह का सवाल कम से कम 3 सफ़े का होना चाहिए, और उसके साथ साथ आप इस नज़्म का और बाकी नज़्मों का भी मरकज़ी ख्याल और खुलासा भी तैयार करते जाएं। मरकज़ी ख्याल लिखना हो तो वो 4-5 लाइनों का होगा, अगर खुलासा लिखना हो तो आप इसको डबल कर लें, यानी 10-11 लाइनों का, वो तकरीबन आधा सफ़ा बन जाएगा। तो मरकज़ी ख्याल 5-6 लाइनों का, खुलासा लिखें किसी नज़्म का तो आधे सफ़े का। क्योंकि ये तशरीह का सवाल है, तो तशरीह करते हुए आप इसमें किसी आयत हदीस का तर्जुमा, कोई शेर या कोई कोटेशन भी शामिल कर सकते हैं। अजीज तलबा, आज हमने माहिरुल कादरी की लिखी हुई नात की तशरीह करते हुए रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ गुफ्तगू करने का शरफ हासिल किया। अगले लेक्चर के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपने उस्ताद काशिफ शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।